आई बेट इफ यू मास्टर दिस वन स्ट्रेटेजी आप डेली कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाल सकते हो एक हाई रिस्क रिवॉर्ड के साथ। इसे हम एक PO3 कहते हैं, जिसे आप एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते होगे। अब एक्युमुलेशन यानी कि एक रेंज, एक्युमुलेशन यानी कि एक होता है रेंज, मैनिपुलेशन यानी कि होता है एक फेक आउट या फिर मार्केट का ब्रेकआउट जो एक फेक मूव देता है, इसे हम एक फेक मूव कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इसी फेक मूव का अपोजिट मार्केट चलता है एक बड़े डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ मार्केट के पास इनफ लिक्विडिटी रहती है नीचे के लिए। इसी को ही हम एक PO3 कहते हैं, जिसे आप एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते होंगे। अब एक्युमुलेशन सिंपल शब्द में बोलूं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। सबसे पहले मार्केट एक रेंज में घूमता है, ठीक है, इसे हम एक एक्युमुलेशन कहते हैं, ठीक है। सेकंड, मार्केट एक फेक आउट देता है, इसे हम एक मैनिपुलेशन बोलते हैं, इट इज अ मैनिपुलेशन मूव। एंड उसके बाद जिस मैनिपुलेशन मूव के अपोजिट साइड में, यानी कि मैनिपुलेशन ऊपर दिया, अपोजिट साइड नीचे गया मार्केट, इसी को हम एक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। एंड हमें एंट्री करना रहता है डिस्ट्रीब्यूशन वाले फेज में, राइट। आई होप आपको चीजें क्लियर आ गई होगी। अब मैं इस लेक्चर में 3 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप PO3 को काफी अच्छे से मास्टर कर सकते हो। सबसे पहले PO3 आइडेंटिफाई कैसे करना है, दूसरी चीज एंट्री कैसे करना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फाइनली TP कैसे सेट करना है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। अब मैं PO3 का थोड़ा बहुत एग्जांपल देता हूं कि PO3 वर्क कैसे करता है एंड ऑल। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली चार्ट पे चलेंगे एंड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ट्रेड लेंगे एंड मैं तुम्हें एक लाइव करके दिखाऊंगा, राइट। सबसे पहली चीज एक्युमुलेशन की बात करें तो सबसे पहले मार्केट के यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए कि मार्केट एक रेंज में रहा है, ठीक है। नो मैटर व्हाट, कोणता भी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो, मैं एंट्री टाइप्स में बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली 5 मिनट, 1 आवर, 15 मिनट यूज करो तो काफी बेस्ट। तो मैं सपोज करता हूँ कि मार्केट को हम देख रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, राइट। हमें क्या करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक कंसोलिडेटिंग ढूंढना है। मार्केट कंसोलिडेट यानी कि रेंज बनाए। अब रेंज का फायदा क्या होता है, ये जो ऊपर साइड के जो पॉइंट्स है ना, यहाँ पे भी मार्केट की एक BSL छुपी होती है एंड इसके नीचे भी मार्केट की SSL छुपी होती है, यानी कि सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, मार्केट के दोनों साइड में ही लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है। जैसे ही मार्केट इस BSL को लेती है, सपोज मार्केट का ट्रेंड अप है एंड मार्केट एक रेंज बना रहा है, मार्केट ने BSL लिया, आफ्टर दैट मार्केट क्या करता है, मार्केट एक फेक मूव देता है जिसे हम एक मैनिपुलेशन कहते हैं। एंड यहाँ पे काफी इम्पेशेंट लोग घुसते हैं जो कि जल्दी जल्दी प्रॉफिट के लिए वेट करते हैं, राइट। आफ्टर दैट ये मैनिपुलेशन के बाद जस्ट अगला मूव आता है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये एक सिंपल शब्दों में इसे हम एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसे तुम एक PO3 के नाम से भी जानते हो, राइट। अब एक चीज याद रखना, हमेशा 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 डिस्ट्रीब्यूशन फेज में अपने को एंट्री लेना होता है। एंड अब अगर एक बहुत मोटा मोटा ब्रीफ दे दूं तो मार्केट की इधर भी लिक्विडिटी होती है, मार्केट की इस साइड भी लिक्विडिटी होती है। जैसे ही मार्केट इन रेंज को तोड़ती है एंड ऊपर फेक आउट देती है, हमें एक मैनिपुलेशन मूव मिलता है जो कि हमें यहाँ पे मिला है। एंड आफ्टर द मैनिपुलेशन हमें एक एंट्री फाइंड आउट करनी पड़ती है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन मूव खेल सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि हमें कौन से फेज में क्या करना है। सबसे पहले एक्युमुलेशन फेज में हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम का वेट करना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में तुम्हें वेट करना है कि मार्केट एक रेंज बनाए, रेंज यानी कि एक्युमुलेट करे मार्केट, इसे तुम कंसोलिडेटिंग भी बोल सकते हो। उसके बाद मैनिपुलेशन में तुम्हें सिंपली वेट करना है 15 मिनट में ही। एंड जैसे ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू हो, तुम्हें सिंपली लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है, जो कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे तुम्हें एक सिंपल सा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ICT 2022 मॉड्यूल को यूज करके एक सेल साइड का ट्रेड लेना है। अब मैं सिंपल बताता हूँ कि तुम्हें ट्रेड कैसे लेना है। हमें पता चल गया कि आइडेंटिफाई कैसे करना है हमको PO3। अब हम बात करते हैं कि एंट्री कैसे लेना है, राइट। हमें क्या करना है, हमें जस्ट वेट करना है कि मार्केट एक एक्युमुलेशन करे। कौन से टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम। मार्केट जैसे ही एक्युमुलेट करे, मार्केट किसी भी साइड ब्रेकआउट करे, ठीक है। मार्केट ने इस साइड ब्रेकआउट किया, जैसे ही मार्केट एक ब्रेकआउट करता है ना, इस पॉइंट पे, इस कहीं पॉइंट पे तुम्हें शिफ्ट हो जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे। एंड लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद मार्केट का बस चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है, जो कि हमारा ICT 2022 मॉड्यूल का है, ठीक है। जैसे ही मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर वेट करे, तुम्हें बस फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, फ्रॉम द टॉप यहां से लेके मार्केट का यहां से लेके यहां तक एक फिबोनाची ड्रॉ करना है। इसके 50% लेवल पे तुम्हें सेल करना है। वहां पे अगर कोई प्रीमियम लेवल पे जो भी तुम्हारा फेयर वैल्यू है, डिमांड है, सप्लाई है, POI है, जो भी है, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें सिंपली इंटर करना है एंड स्टॉप लॉस रखना है इस स्विंग के ऊपर एंड टारगेट रखना है एज यूजुअल। तुम 1:4 मिनिमम रख सकते हो या फिर इस वाले लिक्विडिटी का भी वेट कर सकते हो, जिससे तुम्हें एक हाई कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलेगा। अब आ जाओ सीधा चार्ट पे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करना है रियल चार्ट में PO3। ओके, जो मैंने अभी तक तुम्हें बताया वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी PO3 की। अभी तुम्हें क्या करना है,
तुम्हें जस्ट सिंपली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है एंड ये है एनजेडी यूएसडी का चार्ट एंड ये ट्रेड मैंने लाइव में दिया था, याद रखना। मैं डेली लाइव स्ट्रीम पे आता हूँ, आप भी वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो अभी तक मैंने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दिया था कि PO3 को तुम कुछ ऐसे देख सकते हो एक सिंपल से चार्ट पैटर्न में। अभी मैं रियल चार्ट्स में दिखा रहा हूँ कि एग्जैक्टली तुम्हें कैसे यूज करना है, कैसे AMD, कैसे PO3 को तुम्हें मास्टर करना है इन द रियल चार्ट्स। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले वेट करना है कि मार्केट एक रेंज में घूमे, जो कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज में घूम रही है। एंड मार्केट की लिक्विडिटी कहाँ पे है, इन पॉइंट्स के नीचे में है मार्केट की लिक्विडिटी, जो कि इस कैंडल ने ले लिया। अभी तुम्हें क्या करना है, इस बॉक्स के नीचे मार्केट का वेट करना है क्लोजिंग का, एंड जैसे ही मार्केट क्लोज करता है तुम्हें सिंपली 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है। मार्केट का तुम्हें डिस्प्लेसमेंट देखना है, मार्केट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स देखना है, ICT 2022 मॉडल देखना है एंड जस्ट तुम्हें एंटर कर देना है फॉर दी व्हाट, कम से कम इस कहीं टारगेट के लिए। या फिर मैं यूजुअली 1:4 1:5 लेता हूँ हर एक ट्रेड में। सिंपली मार्केट क्या किया, यहाँ पे मार्केट घूम रहा है एंड इस कहीं पॉइंट पे हमें क्या मिला, इस कहीं पॉइंट पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया, राइट। इस कहीं पॉइंट पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अभी अपने को क्या करना है, हमें सिंपली लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है एंड हम लोअर टाइम फ्रेम पे चले गए। आफ्टर द लोअर टाइम फ्रेम हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करना है, जस्ट वेट करो चेंज ऑफ कैरेक्टर का। ओके ओके ओके, इसका ही पॉइंट पे हमें मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, राइट। इसका ही पॉइंट पे मार्केट गॉट CH जो कि तुम या फिर BOS बोल सकते हो इसको। अब तुम्हें क्या करना है, जैसे ही मार्केट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तुम्हें सिंपली 50% लगाना है, जो कि 50% कुछ यहाँ का ही होगा। एंड जैसे ही 50% आपने लगाया तुम्हें जस्ट सिंपली उस चीजों को मार्क करना है एंड यहाँ पे तुम्हें लिमिट ऑर्डर या फिर एक रिजेक्शन कैंडल का वेट करना है एंड स्टॉप लॉस लगाना है तुम्हें हमेशा इस स्विंग के नीचे, 1 मिनट के स्विंग के नीचे। जैसे ही आपने स्टॉप लॉस लगाया एंड टारगेट कहां तक रखोगे, मिनिमम कम से कम आप 1:4 या फिर मार्केट का एक टॉप पॉइंट ले सकते हो जो कि एक्यूमुलेशन के ऊपर का है। तो मार्केट का मैंने ये एक टारगेट लेवल डिसाइड कर दिया एंड अभी देखते हैं कि मार्केट क्या करता है, राइट। एंड मार्केट क्या करेगा एग्जैक्टली, अगर यहाँ पे आती है तो अपन एंट्री लेंगे एंड मार्केट ने अपनी एंट्री दे दी है एंड मार्केट एग्जैक्टली हमारे ही डायरेक्शन पे चल रहा है। ओके, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मार्केट कुछ इस प्रकार चल रहा है। काफी मार्केट रेंज बनाया एंड फाइनली 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 मार्केट इसका ही पॉइंट पे हमारा मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया। तो अभी यहाँ पे सिंपल देखते हैं कि मार्केट का एक्यूमुलेशन क्या था, मार्केट का मैनिपुलेशन क्या था, मार्केट का डिस्प्लेसमेंट क्या था। इस पॉइंट पे मैं स्टॉप कर देता हूँ, राइट। अभी यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज एक्यूमुलेशन मूव, यहां से लेके यहां तक ये एक मैनिपुलेशन मूव था जो कि ब्लू लाइन है एंड ये जो टारगेट लगा है वो एक डिस्प्लेसमेंट मूव है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। अब मैं और भी एग्जांपल दिखाता हूँ कि तुम्हें एग्जैक्टली एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन और फाइंड आउट कैसे करना। ओके, तो अभी मैं GBP USD के चार्ट में आ चुका हूँ एंड यहाँ पे तुम्हें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक एक्यूमुलेशन जोन पे है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। मार्केट एक रेंज में घूम रही है, अगर यहाँ पे आप देखोगे मार्केट एक रेंज में घूमी, मार्केट जैसे ही रेंज में घूमी हमें क्या करना है, जैसे ही मार्केट एक रेंज को तोड़ती है हमें शिफ्ट हो जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे। जैसे ही हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो मैं जस्ट सिंपली वेट करना है कि मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए। मार्केट का वेट करना है कि मार्केट जैसे ही हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देती है, राइट, दिस इज नॉट अ गुड चेंज ऑफ कैरेक्टर, दिस इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, याद रखना, ठीक है। ओके, मार्केट ने हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, राइट। मार्केट गॉट द चेंज ऑफ कैरेक्टर, जैसे ही हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला तो मार्केट का एक यही जोन था जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक POI बनता है एंड हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एंटर करना है, सिंपली यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है एंड टारगेट तुम्हें रखना है इस रेंज के ऊपर कम से कम, राइट। इस रेंज के ऊपर आप टारगेट रख सकते हो, राइट। आफ्टर दैट मार्केट क्या करता है जस्ट देखते हैं अपन, ठीक है। मार्केट ने एंट्री किया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी एक्यूरेसी बहुत है, इसकी एक्यूरेसी 90% है, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं। ये तुम्हें 90% तक का प्रॉफिट तुम्हें जनरेट करके दे सकती है एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी तुम्हें कभी भी ये लॉस में नहीं रखेगी अगर तुम इसे यूज करते हो ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट काफी रेंज में है, बट हाँ इसका ही पॉइंट पे तुम्हें अपना ब्रेक इवन डाल देना है एंड जस्ट वेट करना है, ठीक है। जैसे ही हाफ पे आए अपना तुम्हें ब्रेक इवन डालना है। वी अचीव द टारगेट, राइट। मार्केट ने हमें टारगेट अचीव कर दिया एंड ये एक 1:7 का ट्रेड है। अब यहाँ पे देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद देखो
ये कई पॉइंट हमारा एक्युमुलेशन था, राइट? ये कई पॉइंट हमारा एक्युमुलेशन था। दिस इज योर मैनिपुलेशन मूव, राइट? ये एक मैनिपुलेशन मूव है जिसे ग्रीन बॉक्स से मैं डिनोट करता हूँ। एंड ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जिधर से अपने एंट्री लिया ना, वहां से लेके एक सीधा यहाँ तक, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। आप बड़े भी टारगेट ले सकते हो। इसके पहले मैंने एक ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी डीओएल के ऊपर भी लगाया था। आप उसके साथ इसे कंबाइन करके एक बढ़िया सा ट्रेड ले सकते हो, एक हाई एक्यूरेसी के साथ। मतलब मार्केट का डीओएल यही था, तो तुम यहां तक के भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? मैं डेली लाइव स्ट्रीम पे आता हूँ। टेलीग्राम पे अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। अगर आपको ये स्ट्रेटजी एकदम बहुत अच्छे से सीखना है तो आप लाइव स्ट्रीम पे आ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।